आइए दोस्तों, जो है जनसंख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। प्रश्नों का क्रम थोड़ा सा उल्टा होगा, इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो वो है 17.5% जो है वो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के प्रतिशत में है। प्रश्न आगे है, इससे पहली जनगणना में जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत देखी गई? तो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.97%। आगे प्रश्न है, इससे पहली जनगणना में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो दशकीय जो वृद्धि दर थी वो थी 21.54%। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है? तो नागालैंड जो है वो -47% में गया है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है? कहने का मतलब यह है कितने परसेंट जो है जेंट्स पढ़े लिखे हैं? वो 80.09% जो जेंट्स है वो पढ़े लिखे हुए हैं। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे प्रश्न है, अंडमान निकोबार का जनघनत्व कितना है? तो 46 प्रति किमी, यानी कि 1 किलोमीटर में 46 आदमी। आगे है, सबसे कम साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नगर हवेली 77.65%। सबसे अधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन और दीव है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है। आगे चलेंगे। आगे है, 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए? तो 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। आगे 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। 2011 में यह कितनी है? 121 करोड़। आगे है, अमेरिका, रूस, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? लगभग भारत की जनसंख्या के बराबर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 95 लाख जो है वो आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 2001 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, वो दशकीय विकास दर कितनी देखी गई? वो 17.7% जो है वो दशकीय वृद्धि दर देखी गई। आगे चलेंगे। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? 1872 में। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया? 246। नियमित जनगणना किसके काल से शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं। यानी कि अब आगे जो जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? लगभग 31.2%। किन राज्यों में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? सिक्किम और केरल तथा त्रिपुरा में। किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई? मेघालय और बिहार में। देश की सर्वाधिक नागरिकता राज्य कौन सा है? गोवा। नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। मृतकों की गणना जनगणना की भांति किस राज्य में पहली बार हुआ? कर्नाटक में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है? चाइना। उसे कैसे भूल सकते हैं हम। आगे चलेंगे। आगे, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया में जितनी जनसंख्या है उतनी हमारे यहाँ हर साल बढ़ती है। बहुत सही। आगे, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में
जननांकी विभाजन वर्ष कौन सा है? 1921। किस राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे, बाकी इसमें के जो प्रश्न और जनसंख्या से जुड़े हुए बच रहे हैं उसको हम एक सीरीज में और कंप्लीट कर देंगे।